कल हमने आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रिज्म पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रिज्म का संयोग का प्रथम कंडीशन बताया था। कल का जो प्रथम कंडीशन था हुआ था आपका वर्ण विक्षेपण रहित विचलन था, और जो आज का जो सेकंड कंडीशन है हुआ सेकंड कंडीशन हमारा विचलन रहित वर्ण विक्षेपण है। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण को समझना है। कहता है कि हम कल बताए थे प्रिज्म को जोड़ने के लिए, तो प्रिज्म को जोड़ने के लिए क्या करना है, हमें दो तरह का प्रिज्म लेना है। पहला जो प्रिज्म हमने लिया वह क्राउन कांच का बना है, और दूसरा जो प्रिज्म है वह फ्लैट कांच का बना है। जब भी प्रिज्म को जोड़ना रहेगा तो इस प्रकार से जोड़ना है कि एक दूसरे का आधार जो है एक दूसरे का विपरीत हो। प्रिज्म के ये जो देख रहे हैं ये जो है वह प्रिज्म का कोण है, तो क्राउन कांच के लिए हमने प्रिज्म का कोण को ए कंसीडर किया है, और फ्लैट कांच के लिए प्रिज्म का कोण हमने a' माना है। इसके द्वारा जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा उसको हम बीटा कंसीडर करते हैं, और इसके द्वारा जो होगा उसको बीटा डैश कंसीडर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर इसके द्वारा हमको कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालना हो तो उसको हम ओमेगा कंसीडर कर लेंगे, और इसको जो है ओमेगा डैश कंसीडर कर लेंगे। फिर से ध्यान देना है, प्रिज्म को जोड़ने के लिए क्या करना है, हमें दो तरह का प्रिज्म लेना है। पहला प्रिज्म हमने क्राउन कांच का बना लिया, दूसरा जो प्रिज्म लिया हमने फ्लैट कांच का लिया। इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि एक दूसरे का आधार जो है हमेशा एक दूसरे का विपरीत हो। इसके द्वारा जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है उसको हमने बीटा मान लिया, और इसको हमने बीटा डैश मान लिया। ठीक उसी प्रकार से कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रथम प्रिज्म के लिए ओमेगा माना, और दूसरे के लिए हमने क्या माना, ओमेगा डैश माना, या इसको आप बीटा 1 बीटा 2 मान सकते हैं। समझना है, तो अगर बीटा 1 बीटा 2 ही मानते हैं तो ओमेगा 1 इसको ओमेगा 2 मान लीजिएगा। अब यहाँ से हमको क्या समझना है, कहता है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि प्रथम प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन होता है, प्रथम प्रिज्म के द्वारा जो उत्पन्न विचलन होता है, अगर वह दूसरे प्रिज्म के द्वारा क्या हो जाए, निष्फल हो जाए। निष्फल का मतलब ये हो गया कि del1 प्लस del2 दोनों का सम जो है वह 0 के बराबर हो जाए। लेकिन कहता है कि नेट वर्ण विक्षेपण कुल वर्ण विक्षेपण का मान कहता है शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होने का मतलब है कि नेट जो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो निकालेंगे उसका मान बीटा 1 प्लस बीटा 2 के सम की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कह सकते हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए दो कंडीशन का पालन करना आपको है। पालन क्या करना है कि del1 प्लस del2 का मान 0 होना चाहिए, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 का मान जो होना चाहिए वह बीटा के बराबर होना चाहिए। अब कहता है इसके द्वारा कहता है हमें निकालना है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ सूत्र का पालन करना है। एक बार फिर से सूत्र को दोहरा लीजिए। del y यानी पीले रंग के लिए विचलन का जो सूत्र होता है वह सूत्र हमारे पास a इंटू म्यू वाई माइनस 1 होता है, और जो कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालते हैं उसका सूत्र होता है a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर होता है, और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो सूत्र होता है वह बीटा वाई del वाई होता है। ठीक है, अगर आप बीटा का सूत्र बीटा का मान रख देते हैं, बीटा का मान रखते हैं तो बीटा का मान रखिएगा a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और del वाई का मान रखिएगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1, तो a से a कट जाएगा, हमारे पास ओमेगा का सूत्र ये मिलेगा। फिर से पूरा बात को ध्यान देना। प्रिज्म का संयोग में हमने कल एक टॉपिक बता दिया था, दूसरा टॉपिक आपका है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि प्रथम प्रिज्म के द्वारा जो उत्पन्न विचलन होगा अगर दूसरे प्रिज्म के द्वारा क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाए, लेकिन कभी भी कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान शून्य नहीं हो,
उसे ही कहा जाता है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है कि जब प्रथम प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन दूसरे प्रिज्म द्वारा निष्फल हो जाए परंतु नेट वर्ण विक्षेपण, नेट का मतलब हो गया टोटल, आपको जो कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालेंगे उसका मान शून्य नहीं होगा, उसे ही कहते हैं हम लोग हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म को जोड़ने के लिए नियम वही रहेगा, एक पहला जो प्रिज्म लीजिएगा क्राउन कांच का और दूसरा जो प्रिज्म लीजिएगा पिलेंट कांच का लेना है और हमेशा इस प्रकार से जोड़ना है कि दूसरे का आधार क्या हो जाए, दूसरे का विपरीत हो। अब यह जो था हमने जोड़ने का आपको नियम बताया। अब आपको जो है यहाँ से हमको क्या करना है, इसके द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या है, कुछ फॉर्मूला को ध्यान रखना है। डेल वाई का फॉर्मूला a इंटू म्यू वाई माइनस 1 जो पीले रंग के लिए या माध्य रंग के लिए बोलते हैं। बीटा यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र होता है a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र होता है बीटा वाई डेल वाई। बीटा का मान रख दीजिए, डेल वाई का मान रख दीजिए, ए से ए कट जाएगा तो जो बचेगा मेरे ओमेगा का सूत्र है। अब लेके चलते हैं बाई कंडीशन लेके चलते हैं आपको सिद्ध करने के लिए। तो जो प्रथम कंडीशन है, चलते हैं बाई कंडीशन। कहता है क्या कि डेल 1 प्लस डेल 2 का मान जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। किसके लिए, तो माध्य रंग के लिए, पीला रंग के लिए। तो डेल 1 जो था प्रथम प्रिज्म के लिए था हमारे लिए, इसको लिए लिख सकते हैं क्या हम a इंटू म्यू वाई माइनस 1 और डेल 2 को लिख सकते हैं क्या हम a डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1। समझना है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेते हैं a इंटू म्यू वाई माइनस 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में a डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1। अगर हमको a डैश वाई a निकालना हो, a डैश वाई a यानी a उधर ले गए हम, तो a डैश वाई a निकालना तो यह जो मान है नीचे लाना पड़ेगा, दे सकते हैं माइनस में, इसको हम क्या म्यू वाई माइनस 1 बट्टा म्यू डैश वाई माइनस 1, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर से ध्यान देना एक बार है, डेल 1 पर डेल 2 बराबर 0। डेल 1 जो है प्रथम प्रिज्म के लिए निकालेंगे, डेल 2 जो दूसरे प्रिज्म निकालेंगे किसके लिए, पीला रंग के लिए निकालना है। डेल का लगाया फॉर्मूला हमने a इंटू म्यू वाई माइनस 1, डेल 2 का लगाया दूसरे प्रिज्म के लिए लगाया हमने a डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1। ये प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे लिए माइनस में। हमको a डैश बाई a निकालना है तो यह जो मान है कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, इसको हमने फर्स्ट माना। अब लेके चलते हैं अगेन पुनः। अब पुनः जब लेके चलेंगे तो मेरे पास जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन लगाइए। कहता है बीटा 1 प्लस बीटा 2 का मान बीटा के बराबर, क्योंकि कहता है यहाँ से परिभाषा में कहता है क्या कि नेट वर्ण विक्षेपण शून्य नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब हमने क्या बताया कि बीटा का मान जो होना चाहिए बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान देना है, प्रथम प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र लगाइए। तो सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र हमारे पास है क्या, सूत्र मेरे पास है a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस, चलिए बीटा 2 दूसरे प्रिज्म के लिए निकाली तो क्या लिख देंगे a डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। इधर हमारे पास क्या है, बीटा है। अब समझना है, जिस प्रकार से कल हमने बताया था कि हमको a डैश वाई a लाना है, फिर से हमको a डैश वाई a लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या हमें भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार से कल भाग दिया था हमने, सभी को a इंटू म्यू वाई माइनस 1 से क्या किया हमने, भाग दे दिया। चलते हैं भाग देते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, बीटा बट्टा
ए इंटू म्यू वाई माइनस वन बराबर चलिए ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू वाई बट्टा में चलते हैं ए इंटू म्यू वाई माइनस वन प्लस में हमारे पास क्या है ए डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। यहाँ पे हमारे पास म्यू डैश आर होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या बचेगा, भाग दीजिए कितना से ए इंटू म्यू वाई माइनस वन से। तो अब क्या देखेंगे, ए से तो कट जाएगा। अब जो हमारे पास बचेगा वह क्या बचेगा, तो बिट्टा बट्टा क्या बचेगा ए इंटू म्यू वाई माइनस वन बराबर में क्या बच गया म्यू वी माइनस म्यू आर और बट्टा में चलिए म्यू वाई माइनस वन। अब यहाँ पर है ए डैश वाई ए, तो ए डैश वाई ए का मान यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, माइनस में है तो यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं। मान पुट कीजिए तो मान क्या यहाँ पर है म्यू वाई माइनस वन बट्टा में क्या है म्यू डैश वाई माइनस वन और पहले से हमारे पास यहाँ पर क्या है म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बट्टा में चलते हैं क्या बचा हुआ है हमारे पास म्यू वाई माइनस वन। इससे इसको हम काट सकते। अब क्या बचा, अब जो हमारे पास बच गया है वह क्या बच गया है बिट्टा बरा बिट्टा बट्टा ए इंटू म्यू वाई माइनस वन बराबर में चलते हैं क्या बच गया म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा चलिए म्यू वाई माइनस वन माइनस यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर और बट्टा में बच गया हमारे पास म्यू डैश वाई माइनस वन। अब ध्यान देना है म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई माइनस वन किसका फॉर्मूला है, तो ओमेगा का है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिट्टा बट्टा ए इंटू म्यू वाई माइनस वन बराबर इसको लिखेंगे ओमेगा और दूसरे के लिए क्या लिख देंगे ओमेगा डैश। अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बिट्टा बराबर क्या लिखेंगे ए इंटू म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। और फिर से ध्यान देना डेल वन प्लस डेल टू बराबर जीरो। डेल जो है पीला रंग के लिए प्रथम प्रिज्म से निकालेंगे पीला रंग के लिए तो क्या लिखेंगे ए इंटू म्यू वाई माइनस वन। दूसरे प्रिज्म के लिए क्या लिखेंगे ए डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस वन प्लस में है उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ से हम ए डैश वाई ए का मान निकाल करके सिंगल फर्स्ट में किया। सेकेंड कंडीशन को अप्लाई किया बिट्टा बराबर बिट्टा वन प्लस बिट्टा टू दोनों प्रिज्म के द्वारा जो कोणीय बल विक्षेपण का मान होगा वह आपको बिट्टा के बराबर होगा। तो बिट्टा वन जो है प्रथम प्रिज्म के लिए सूत्र लगाया हमने ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। दूसरा के लिए डैश माना था तो लिखा हमने ए डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। सभी को हमने क्या किया ए इंटू म्यू वाई माइनस वन से भाग दिया तो ए से तो कट जाएगा जो बच गया हमने उसको लिख दिया। ए डैश वाई ए है ए डैश वाई ए का मान यहाँ से हमने पुट कर दिया प्लस माइनस माइनस। यहाँ भी म्यू वाई माइनस वन है यहाँ भी म्यू वाई माइनस वन है तो कट जाएगा जो बच गया हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। अब जो बचा म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस वन या जो सूत्र है किसका सूत्र है कोणीय बल विक्षेपण क्षमता का है जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं यानी इसके जगह पर ओमेगा हम लिख सकते हैं। और इसको हमने क्या माना डैश माना तो ओमेगा डैश लिख दिया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बिट्टा का सूत्र मिलेगा बिट्टा बराबर ए इंटू म्यू वाई माइनस वन ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। यही जो सूत्र हमारा है वह हमारा कोणीय बल विक्षेपण है जो प्रिज्म के संयोग द्वारा प्राप्त होता है। कब, जब बल विक्षेपण होगा तब। इसके आगे आपको कल बताएंगे।